असगर, असगर, असगर कहाँ है? और ये घर की हालत किसने की? असगर और उसके बेबी बच्चों ने। क्या? जब घर के मालिक लापरवाह होंगे तो नौकर तो फायदा उठाएंगे ना। जीनिया, आज तुम्हें फैसला करना होगा। या तो तुम ये जॉब करोगी या तुम घर को देखोगी। शहराम, आप ये कितनी अजीब बात कर रहे हैं। मैं अपनी इतनी अच्छी जॉब, अपना करियर सिर्फ घर संभालने के लिए छोड़ दूं? ठीक है, मत छोड़ो ये जॉब, फिर घर की इस हालत को भी एंजॉय करो। शहराम, मसले का हल नाराज होने से नहीं, डिस्कशन से निकलेगा। मसले का हल डिस्कशन से नहीं, प्रैक्टिकली स्टेप उठाने से ही हल होता है। तो क्या आप मुझे काम करने वाली मासी के रूप में देख के खुश होंगे, या एक सक्सेसफुल होस्ट और एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन के तौर पे? देखो जीनिया, औरत की सबसे पहली जरूरत उसके घर को और उसकी फैमिली को होती है। और औरत की क्या जरूरत है, that doesn't matter for you, right? शहराम, मैं एक जिंदा और टैलेंटेड इंसान हूं, मेरे पे पोटेंशियल है, and you know that. देखिए ना, आजकल कितनी औरतें इतनी हाई पोजीशंस पे काम कर रही हैं। You know why? Because उनकी फैमिलीज और उनके हस्बैंड्स उनको सपोर्ट करते हैं। वैसे भी असगर को आपने सेलेक्ट किया था, मैंने नहीं। और मसला कुक और सर्वेंट्स का है। I will manage. ठीक है, जैसा दिल करता है वैसा करो, लेकिन मुझे ये घर वेल मैनेज्ड चाहिए। थैंक यू। चाची, आज आपने मेरी माँ होने का हक अदा कर दिया। मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? यकीन मानो, आज मैं यूं खुश हूं जैसे एक माँ अपने बेटे की शादी पे खुश होती है। मेरी माँ ने मेरे लिए वो सब कुछ नहीं किया जो आपने किया। कैसी बातें कर रहे हो? क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं? बिल्कुल। और सीरत भाभी एक न एक दिन समझ जाएंगी। महक की कॉल आ रही है, मैं जरा भी आया। ठीक। चाय। सरार कहाँ गया? उसकी कोई कॉल आई थी तो वो सुनने के लिए बाहर गया है। ऐसा करो कि चाय उसको बाहर ही दे दो, यहाँ पड़ी पड़ी तो ठंडी हो जाएगी। ठीक है। ये ले जाओ। सच कहूं महक, तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि हम दोनों एक हो गए। तुम्हारी मोहब्बत और दीवानी की मुझे तुम तक लेकर आई है, वरना मैं तो तुम्हारी लाइफ से जा चुकी थी। लेकिन जो नसीब में होता है वो मिलकर ही रहता है। महक तुम मेरी थी और तुम्हें मुझे ही मिलना था, भला कैसे मुझसे दूर जाती तुम? आखिरकार कुदरत को मेरी मोहब्बत की तड़प पर रहम आ ही किया और हमें आपस में मिला दिया। कभी कभी हम सोचते कुछ है और हो कुछ और जाता है, लेकिन हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। जीनिया को अपनी जिम्मेदारी का जरा सा भी एहसास नहीं। आज मैं भी इसे नहीं उठाऊंगा और नाश्ते के बगैर ऑफिस चला जाऊंगा।
हेलो। शेराम बेटा, मैंने आज तुम्हारे फेवरेट कीमे वाले पराठे बनाए हैं, बस तुम जल्दी से आ जाओ। ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है बेटा। महक तो मेरी थी और तुम्हें मुझे ही मिलना था, भला कैसे मुझसे दूर जाती तुम? कितने खुशनसीब लोग होते हैं जिन्हें कुदरत उनकी मोहब्बत से नवाजती है। जीनिया ने शेराम को पाना चाहा तो उसे वो मिल गई, और जरार ने महक को तो उसे वो मिल गई। मैं इतनी बदनसीब के सच्ची मोहब्बत करने के बावजूद भी किसी को न पा सकी। हेलो नताशा, मेरी शेराम से बात करवाओ। ऑफिस नहीं आए? अच्छा चलो ठीक है। शेराम कहाँ चले गए? मामा, आपके हाथ के पराठे में बहुत मिस करता था। बहुत दिनों बाद खा रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा, जब तुम यहाँ थे ना तो हर दूसरे दिन तुम्हारे लिए मैं पराठे बनाती थी ये वाले। हाँ। अब तो जीनिया बनाती होगी ना? बाबा, उसके पास टाइम ही नहीं होता। आप कल मैं टीवी देख रही थी तो वो एक शो की होस्टिंग कर रही थी। जी। तुमने उसे फिर इजाजत दे दी? मामा, उसकी ख्वाहिश थी, क्या कर सकता हूँ। बेटा, क्या तुम ही उसकी ख्वाहिशें पूरी करते रहोगे? कभी वो भी तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी करेगी? मतलब? हम चाहते हैं कि तुम्हारे यहाँ औलाद हो, उसे हम खिलाएं, उससे प्यार करें। अब जिंदगी को थोड़ा सीरियस लो, अपनी फैमिली प्लान करो। शाम से तुम खा लो तो चलते हैं ऑफिस। हाँ ठीक है, चलते हैं। शराम, आई एम वेरी हैप्पी कि शानज़े का तुम्हारे ऑफिस में दिल लग गया। माशाल्लाह, बहुत पॉजिटिव चेंज आया है इसमें। अब तो ये अपनी पढ़ाई को भी बहुत सीरियसली ले रही है, रिज्यूम करना चाह रही है ना? ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस सब का क्रेडिट फरियाल आप ही को ही जाता है। शेराम बेटा, कुछ और लो। नहीं मामा, मैंने खा लिया, थैंक यू। चाय और लो? नहीं, थैंक यू। भाई चले? चलो। अच्छा, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। ओके। ओके मॉम। ओके बेटा। डैड, सी यू। अल्लाह हाफिज। ओके पापा। ओके बेटा, जीते रहो। ओके मामा। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शराम, आज काफी उदास उदास सा लग रहा है। मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ है, मगर हम क्या कर सकते हैं?